हेलो दोस्तों, अनुपमा एपिसोड देखने वाले दर्शकों को सभी को नमस्कार। तो आज हम देख रहे हैं आगे अनुपमा में इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो चलिए देखते हैं। अनुपमा और राही बेहद ही परेशान होते हैं और राही अनुपमा माँ को समझाती है कि मम्मी परेशान मत हो। तो अनुपमा कहती है कि परेशान क्यों ना हो, मैं हमेशा जीरो से शुरू होती हूँ, शुरुआत करती हूँ, फिर पीछे आ जाती हूँ। तो ऐसे बातें करती हैं और अनुपमा को ना सोचने के लिए राही कहती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो राही अनुपमा से पूछती है कि मम्मी जी प्रेम कहाँ गया है। हाँ, अनुपमा कहती है आया तो था, ये लड़का पता नहीं कहाँ चले गया, ये लड़का भी कुछ बता के नहीं गया। तो राही कहती है कि मम्मी मैं फ़ोन को सामने पाऊंगा, मैं उनसे पहले आपके सामने आऊँगा, उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो पापा कुठारी सुनते रहते हैं कि मेरा बेटा क्या बोल रहा है। अंदर ही अंदर वो अपने मन को समझा रहे हैं। तो आपने देखा कि प्रेम कहता है कि इस बार तो अंदर आ गया, अगर आपने नहीं माफ़ी मांगी तो दहलीज से ही वापस मुड़ जाऊंगा। तो इतनी बातें कह के प्रेम वहाँ से निकलता है और उनको सभी रोकते हैं, बच्चे भी, चाचा और उसकी चाची भी रोकती है कि बेटा ना जाओ। तो चाचा कहते हैं कि भैया इसे रोक लो, इतने सालों के बाद हमारा लड़का घर आया है। मगर प्रेम नहीं रुकता। तो उस तरफ आप देख रहे हैं कि दादी उसके पीछे भागती है और पहले जो चोट लगी हुई थी पाँव पर वो उसके सहारे नहीं चल पाती थी, तो और नीचे पड़ी। तो प्रेम पीछे देखता है और दादी को बा को पतंग चढ़ाते वक्त तेरे ही मानता था और सबकी पतंग काटता था। और उस तरफ चाची और रोक रहे हैं सभी, मगर प्रेम नहीं रुकता। और उसकी मम्मी कह रही है कि बेटा तू रुक जा। तो वो कहता है आपको तो खुश होना चाहिए माँ। तो पराग बोलता है कि अगर तुमने अपनी मम्मी से बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आगे स्टोरी में पता चलेगा कि इन माँ बेटे के बीच में क्या चल रहा है, वो क्यों नहीं अपनी मम्मी को पसंद करता। तो आगे आप स्टोरी में देख रहे हैं। तो सभी लोग उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं और उसका काका कहता है कि मत जा बेटा, जब वो उठ कर चलता है और काका की भी नहीं सुनता और काकी भी रोकती है और कहता है आप दोनों तो मेरे माँ बाप समान हैं, तो मैं प्लीज़ काका नहीं रुक पाऊँगा, तो आप मुझे वहाँ पे मिलने आ सकते हैं, तो आप मुझे ज़रूर मिलने आया कीजिए। तो सभी उसे रोकते हैं और बा कहती है बेटा मत जा प्रेम, मुझे छोड़कर मत जा। तो वो कहता है कि माँ नहीं, मैं रुक नहीं पाऊँगा। तो कहते हैं आप सब मोटी माँ का ख्याल रखना। तो आप देख रहे हैं कि प्रार्थना को भी प्रेम कहता है कि तू बहुत चुप रह ली, अब कुछ बोलना सीख। तो प्रेम का छोटा भाई भी उसे रोक रहा है, वो प्रेम किसी की नहीं मानता और कहता है कि उसका छोटा भाई कहता है कि मुझे ऑटोग्राफ दो, वो टी शर्ट पर ऑटोग्राफ देता है। सभी बहुत रोकने की कोशिश करते हैं मगर प्रेम नहीं रुकता। वो कहता है कि वो वहाँ कुछ लोगों की वजह से मेरा यहाँ दम घुटता है, रहने को तो मेरा मन करता है मगर मैं यहाँ पर खुश नहीं रह पाऊँगा। वो तो प्राग बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है आउट, जहाँ से जा। तो वो कहता है ठीक है। तो इतना कहकर वो, तो आप देख रहे हैं कि प्रेम कहता है कि आप मुझे बार बार फ़ोन क्यों करते थे, अगर फ़ोन मुझे जहाँ रखना ही नहीं तो आप बार बार फ़ोन कर कर मुझको बहला क्यों रहे थे, अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा। तो इतना कहकर प्रेम वहाँ से चला जाता है और उसके पापा और घर वाले बहुत दुखी होते हैं कि प्रेम रुका नहीं। तो बाप दिख रहे हैं कैसी रो रही है और प्रेम प्रेम कहकर उसको रोकने की कोशिश कर रही है, मगर प्रेम वहाँ से चला जाता है, नहीं रुकता। तो आगे आप देखते हैं कि गौतम आगे बढ़ता है और कहता है डैड, इन मिडिल क्लास लोगों का तो काम ही हो गया है। उस अनुपमा ने माँ की ममता में फंसाया है प्रेम को और राही ने प्रेम के जाल में। हमारा प्रेम तो जानता भी नहीं है कि उसे फंसाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि राही वेट कर रही होती है प्रेम की और प्रेम आ जाता है और राही झट से उसकी तरफ जाती है और पूछती है प्रेम तुम कहाँ चले गए थे, मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारी। तो प्रेम आगे आता है और कहता है
कि मुझे भूख लगी है। तो राही उसका हाथ पकड़ कर ले जाती है और उसको कुछ खाने के लिए देती है। तो आप आगे स्टोरी में देख रहे हैं कि प्रेम का मन अंदर से बहुत ही दुखी है और राही को कहता है, अगर मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहूँ तो तुम सच सुनने के बाद नाराज़ तो नहीं होगी। तो प्रेम उसको कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। तो राही से ऐसे बातें करता है और कहता है कि सोचता है कि मैं इसको बताऊं या ना बताऊं। वो सोचता है कि अगर राही सच सुनने के बाद बदल ना जाए। तो आप स्टोरी में देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच बातचीत होती है और प्रेम उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें आज सच ना बताऊं, कल बताऊं तो तुम रूठ तो नहीं जाओगी। तो राही पूछती है, तुम बताओ तो सही, तो बात क्या हुई है। तो प्रेम देखता है कि अभी बताऊं। तो तभी हमें देखने को मिलता है कि प्रेम सोचता है कि कुछ समय पहले मुझे अनुपमा माँ ने पूछा था कि तुम्हारा सरनेम क्या है और तुम्हारे माता पिता क्या काम करते थे, तो मैंने कहा था कि मैं अनाथ हूँ। तो प्रेम सोचता है कि मैं राही को कैसे बता सकता हूँ, और प्रेम कहता है राही को मैं। तभी थोड़ी सी प्रेम हिम्मत जुटाता है और कह देता है कि राही, मैंने तुम्हें बहुत देर समय से एक बात नहीं बताई थी कि मैं कोठारीस का बेटा हूँ, और जो पराग कोठारीस हैं वो मेरे पापा हैं, और जो वो कोठारीस हैं वो मेरी दादी हैं। तो ऐसे ही बताता है और पीछे मुड़ जब देखता है तो वहाँ राही होती ही नहीं है। वो तो अनुपमा के साथ रसोई में होती है, उसके लिए वो चाय लेने गई होती है। और वो सोचता है कि इतनी हिम्मत जुटाकर बोल रहा था, अब कैसे बोलूँ। तो राही कहती है कि सब दुख का एक ही हल है, मम्मी के हाथ की चाय, वो भी स्माइल वाले कप में। ऐसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें देखने को मिलता है कि अंश बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और ऐसे घूम रहा होता है। तो तभी वहाँ पर परी आती है और कहती है कि अंश, क्या हुआ, तुम बहुत सैड हो। हंस सामने से गुस्से से कहता है कि ये मम्मी ने क्या कर दिया, ये कुठारिस के साथ कैसे बात की, अगर उन्होंने कुछ कहा भी था तो कोई बात करने का ढंग भी होता है, ये कौन सी बात की उन्होंने। और तभी कहती है परी, ये क्या है, तू इतना दुखी क्यों है फिर भी। तो कहता है कि मेरी गेम डेवलपिंग की जो मैंने गेम बनाई थी वो मैं बेचने वाला था कोठारीस के साथ, अगर उनको पता चल गया कि मेरा अनुमा से कोई रिश्ता है तो वो मेरे से गेम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो सामने से परी मुस्कुरा कर करने लगती है कि अनुपमा जोशी हैं, राही कपाड़िया हैं, उनको कैसे पता लगेगा हाँ कि अंश तुम शाह परिवार से बिलोंग करते हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पराग खटारी अपने माँ और गौतम के साथ एक कमरे में होते हैं, और गौतम आता है और सारी डिटेल बताता है कि पहले एक घर का काम करती थी अनुपमा, और उसका विवाह हुआ था वनराज शाह से, जो कि एक नॉर्मल कंपनी में एक नौकरी करता था। और उसके बाद जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन है जिसका नाम है कपाड़िया एम्पायर चलाता है, जो जिसका नाम है अनुज कपाड़िया, उससे भी इसकी शादी हुई और उसके बाद इससे डिवोर्स हुआ। और ये जो बेटी है इसकी, और राही अनुज और इसकी ही बेटी है। और ये सब सुनकर भाभी बहुत हैरान होती है कि कैसे कैसे ये लोग हैं। और राही भी 2 बार इनको पता लगता है कि घर से भागी हुई है, और ये कहता है कि ये कैसी लड़की है जो कि घर से ही 2 बार भाग गई है। और तभी अनुपमा को फ़ोन आता है पराग कोठारी का, और कहता है कि मैं पराग कोठारी बोल रहा हूँ, और कहता है कि किसी को बताना मत, मुझे आपका फ़ोन आया और कल मुझे तुम ये स्थान पर मिलने आना। तो कल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी लेकर। तो कल आप देखेंगे पराग और अनुपमा की मीटिंग होती है और देखते हैं उसमें क्या होता है। तो आगे का सीरियल देखने के लिए प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद।